आप मुझे देखिए, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, देखने का मजा आज की रात है। आप उधर बोलो, हम इधर बोले, बोलने का मजा आज की रात है। आप उधर मुस्कुराओ, हम इधर मुस्कुराएं, मुस्कुराने का मजा आज की रात है। इसलिए ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। अरे जितने आए हुए हैं और कुर्सी पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, जो लाइन लगा के बैठे हैं, उन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार अपने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हाथों को लहरा दें। ये हाथ मैंने तुमसे जो लहरवाए हैं, इसमें भी फायदा है। जो तुमने हाथ लहराए हैं किसी के बाप के नाम पर नहीं, अपने रसूले पाक के नाम पर लहराए हैं। और ये हाथ जो तुमने लहराए हैं, इसमें फायदा इतना है, मैंने तुमसे जो हाथ उठवाया है इसमें फायदा इतना है कि करबला में हाथ बचाया, लेकिन अब्बास अलंबरदार ने अपने बाजुओं को कलम करवा दिया है। हमने पूछा, अब्बास अलंबरदार तुमने हाथ बचाया क्यों नहीं, अपना हाथ कटवाया क्यों है? तो अब्बास की रूहानियत बोलती है, ए हुसैनियों सुनो, मैंने हाथ इसलिए कटवाया है ताकि दीने मोहम्मदी बच जाए। अरे जश्न ईद मिलादुन नबी में हमने हाथ तुमसे इसलिए उठवाया है कि गुनाहगारों को जन्नत नसीब हो जाए। क्या बात है भाई हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारा बहुत कम लगना चाहिए। खतीबुल हिंद तशरीफ फरमा है। पहले मैं बैटरी चार्ज करता हूं, उसके बाद में बात आगे बढ़ाता हूं। मिंबरे रसूल पे जलवावार पीरे तरीकत रहवरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी सैयद अतहर मियां हुजूर मज़ल्लाहुल नूरानी, ये आले रसूल हैं, औलादे अली हैं। यहां से लेके वहां तक जितने लोग बैठे हैं, मैं टंके की चोट कह सकता हूं कि हम में से कारी बन सकते हो, हाफिज हो सकते हो, मुफ्ती हो सकते हो, खतीब बन सकते हो, शायर इस्लाम हो सकते हो, मेरे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन इतने लोग बैठे हैं, कोई औलादे अली नहीं हो सकता। अरे औलादे अली वो होता है जिनकी रगों में फातिमा तो ज़ोहरा का दूध दौड़ता हो, अली का खून दौड़ता हो, उसी को औलादे अली कहते हैं। बेशक जिनकी हम जियारत कर रहे हैं। तो मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। कभी गुंबद, कभी रोजा, कभी मीनार देखेंगे, खुदा ने चाहा तो एक दिन दरे सरकार देखेंगे। आमीन। अगर मिल जाए सुरमा मेरी आंखों को मदीने का, मेरा दावा है फिर सातों समंदर पार देखेंगे। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन। क़िबलाए दी मददे,
काबे इमाम मदद आमीन। कादिरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमजे शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। आमीन। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। आमीन। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। बेशक। आइए हम और आप सबसे पहले अपने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे तीजा पढ़ा जाता है, तीजे में चने पड़े जा रहे हैं। अरे दिल खोल कर बोल दो सुभान अल्लाह, और एक बार जोर लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जितने मुंह बांधे बैठे हैं उनसे कह रहा हूं कि मुंह खोल ले, इसलिए कि मुंह जब खोलेगा तो सुभान अल्लाह एक ना बाहर जरूर निकलेगा। इसलिए अगर मुंह बंधा है तो बंधा है, बंधा है तो बंधा है, मुंह को खोलो। इसलिए कि मुंह वो छुपाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जो नबी वाले हैं, हुसैन वाले हैं, गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, साबिर वाले हैं, निजाम वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, यहाँ तक के अशरफी हैं और जो वारसी हैं, कसम खुदा की आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो मुंह छुपाते नहीं हैं बल्कि मुस्कुराते हैं। और इस अंदाज में मुस्कुराते हैं कि मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। इसलिए मुंह ना छुपाएं, दिल खोल कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आपको इतराज ना हो तो एक बार और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह कहलवाई आपसे है, आपने दिल से बोला है या देखकर बोला है या ऐसे बोला है वैसे बोला है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दिल से मेरा उम्मती सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में पेड़ लगा देता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे मौलाना पेड़ तो हम तो सरे शाम से ही लगवा रहे हैं बोल बोल के सुभान अल्लाह। कहीं फहीम अख्तर साहब आते हैं, वो सुभान अल्लाह बुलवाते हैं, तब हम पेड़ तो लग रहे हैं, लेकिन नाम तो बता दो, कहीं पापड़ तो नहीं लग रही है। लेकिन नहीं मेरे सुन्नी मुसलमानों, पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरा उम्मती अगर दिल से सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह उसके नाम का जन्नत में खजूर का पेड़ लगा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। खजूर कितनी मीठी होती है तुम्हें पता है? उनसे पूछो जो रमजान के महीने में एक रोजा नहीं रखते हैं और इफ्तियार आया है खजूरों से ही पेट भर के कर ले, उनसे पूछो खजूर कितनी मीठी होती है। तो जिसे खजूर का पेड़ लगवाना है जन्नत में वो सुभान अल्लाह बोले। अच्छा एक बार और मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे पास में टाइम बहुत कम है, 2-3 शेर सुन लीजिए। शेर सुनेंगे? तैयार हैं आप? तैयार तो हैं आप, क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी जिक्रुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। इनसे पहले मेरी तकरीर हो रही, इनके बाद में होती तो तुम कोई नहीं होते, इसलिए पहले हो रही है, इसलिए मैं भी फायदा उठा रहा हूं। तड़प कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि अन्नबी सल्लु अलैहि
आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि। ए भैया सुनिए, चाय कोई नहीं पिलावेगा। तुम तो ऐसा काम कर रहे हैं कि मौलाना जाकिर ठेके में आए हुए हैं। काम करते रहो, जो होना है वो होगा। चाय नहीं, इसलिए तकरीर सुननी है या चाय पीनी है? अरे चाय पीनी है, तकरीर सुननी है, तो चाय वालों को अलग हटाओ, इसलिए कि हम नबी के दीवाने हैं। हमें चाय नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत का जाम चाहिए। कसम खुदा की, अगर नबी की मोहब्बत का जाम हमें नसीब हो गया है तो हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए कि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि। जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि झूम के गाया जाए। आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए। आने वाले, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए। आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए। और जिस जगह सरवर को नैन पे उंगली उठे। यार निजाम बिगाड़ है क्या यार, तुम मिंबर रसूल मारे फिर रहे। तड़प कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। कोई बात नहीं है, ये कमेटी के लोग हैं, खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। जिस जगह सरवर कौनैन पे उंगली उठे, जिस जगह सरवर कौनैन पे उंगली उठे, कि जिस जगह सरवर, जिस जगह सरवर कौनैन पे उंगली उठे, आला हजरत का वही नारा लगाया जाए। आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारा लगाया जाए और बाद में दूंगा। सुभान अल्लाह। ये गिलास रख ले यार। बाद में दूंगा। हम शेर पढ़ रहे थे और ऐसे चाय बट रही थी, तो एक साहब कहने लगे मौलाना साहब बाद में हमें क्यों मिलेगी? तो हमने कहा शेर पढ़ रहे हैं, जो चाय बांट रहे हैं उससे बात कर। मैं शेर पढ़ रहा हूं कि बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। पहले सरकार का दीदार कराया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का दीदार कराया जाए। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही वसाबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरिश्ता था न आदम जी, झेला था जाहिर खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। बेशक बेशक। और मेरी तकरीर का मौजू भी है नमूना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक बेहतर नमूना है। मैंने उस किताब से एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जो किताब लाजवाब है। देखो तो लाजवाब है, पढ़ो तो लाजवाब है, चूमो तो लाजवाब है। उसी किताब को कुरान अजीम कहते हैं।
बेशक। कुरान तमाम किताबों से लाजवाब है या नहीं, बोलिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने हजरत सिद्दीक को आवाज दी और कहा, सिद्दीक मेरे करीब आओ। हजरत सिद्दीक करीब आ गए। आका इरशाद फरमाते, कुरान पढ़ो। हजरत सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान मैं पढ़ूंगा लेकिन डिग्री सदाकत की लूंगा। कुरान मैं पढ़ूंगा, डिग्री सदाकत की लूंगा। उमर फारूक आजम बोलते हैं, आका कुरान हम पढ़ेंगे लेकिन डिग्री अदालत की लेंगे। उस्मान गनी बोलते हैं, कुरान हम पढ़ेंगे लेकिन डिग्री सखावत की लेंगे। मौला अली बोलते हैं, आका कुरान हम पढ़ेंगे लेकिन डिग्री शुजात की लेंगे। इमाम हसन बोलते हैं, अरे कुरान नाना हम पढ़ेंगे लेकिन डिग्री इमामत की लेंगे। इमाम हुसैन बोलते हैं, नाना कुरान हम पढ़ेंगे लेकिन डिग्री शहादत की लेंगे। अब बताओ, एक किताब है, डिग्रियां कितनी हैं? क्या बात है। किताब एक, डिग्री बहुत है। इतने बड़े मजमे में अगर कोई अपने बच्चे को कॉलेज में भेजे, एक किताब देके का खा खा जा, एक किताब लेके जाना, लेकिन अपने मास्टर से कहना, अपने टीचर से कहना, किताब एक पढ़ूंगा, डिग्री हाई स्कूल की लूंगा। किताब यही पढ़ूंगा एक, लेकिन डिग्री में बीए एमए सेमे खैमे फैमे की लूंगा। किताब पढ़ूंगा एक, लेकिन डिग्री डॉक्टर की चाहिए, डिग्री मास्टर की चाहिए, डिग्री मिनिस्टर की चाहिए। तो टीचर कह गए, तेरा दिमाग खराब है, किताब एक, डिग्री इतनी, अरे चला जा, वरना तुझे रिक्शे पे बिठा के भेजना पड़ेगा। इतना मारूंगा कि तुझे रिक्शे पे लाद के भेजना पड़ेगा। चला जा। तो कोई मास्टर, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो एक किताब पढ़ाए और डिग्रियां देता चला जाए। लेकिन किसी कॉलेज में इतनी ताकत नहीं है, बोलिए है या नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में अगर किसी बच्चे को भेज दो, उसके सीने से कुरान लग जाए तो कसम खुदा की कुरान वो पढ़ेगा। इसी कुरान में सदाकत है, इसी में अदालत है, इसी में सखावत है, इसी में शुजाअत है, इसी में इमामत है, इसी में शहादत है। अरे कुरान पढ़ते रहो ए सुन्नियों, इसी में जन्नत में जाने का वसीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बार बार देख रहे हैं कब की तरह। मैं इनसे पूछता हूं, इस वक्त तुम्हारी जान क्या है? तो सर्दी में हर कोई बोलेगा, मौलाना इस वक्त तो जान हमारी चाय है। कोई कहेगा जान मेरी चाय है, कोई कहेगा लिहाम मेरी जान है, कोई कहेगा बिस्तर मेरी जान है, कोई कहेगा अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब की तकरीर मेरी जान, कोई कहेगा तकरीर मेरी जान है। अरे किसी भुक्के को दे दो तो कहेगा बिरयानी मेरी जान है, कौरवा मेरी जान है, तंदूरी मेरी जान है। अगर किसी तफरीबाज को कह दो तो कहेगा कुतुब मीनार मेरी जान है, लाल किला मेरी जान है, ताजमहल मेरी जान है। लेकिन हमने नमाज से पूछा, ये नमाज तू बता तेरी जान क्या है? तो नमाज बोलती है मेरी जान ईमान है। रोजा बोला मेरी जान ईमान है। ज़कात बोली मेरी जान ईमान है। इबादत बोली मेरी जान ईमान है। रियाजत बोली मेरी जान ईमान है। सखावत बोली मेरी जान ईमान है। शहादत बोली मेरी जान ईमान है। अरे रोजा अपनी जान बोल रहा है। जान पहचान वालो, अपनी जान को पहचानो। बहुत अच्छा नुक्ता दिया है, क्या बात है। नमाज बोली मेरी जान ईमान है, हज बोला मेरी जान ईमान है, ज़कात बोली मेरी जान ईमान है, नमाज बोली मेरी जान ईमान है। सब ईमान को अपनी जान बोल रहे हैं। लेकिन हमने ईमान से पूछा, ये ईमान तू बता, सब तुझे अपनी जान बोल रहे हैं, तेरी भी कोई जान है? तेरी भी कोई जान है? तो ईमान बोला मेरी जान मुझसे मत पूछो।
अगर पूछना है तो तुम्हें बरेली शरीफ में जाना होगा, सौदागरान मोहल्ले में पहुंचना होगा, आला हजरत की चौखट पे अपने दामन को फैलाना होगा। अरे इमाम अहले सुन्नत से पूछो, मुजद्दिद से पूछो, अरे सुन्नियों के रहनुमा से पूछो कि ईमान की जान क्या है, तो हम बरेली शरीफ पहुंच गए हैं। दयारे आला हजरत पे हाथ फैला दिए हैं कि नमाज ईमान को अपनी जान बोल रही है, हज अपनी जान बोल रहा है, ज़कात अपनी जान बोल रही है। ए आला हजरत, हम सुन्नियों की रहनुमाई कीजिए, बताइए ईमान की कोई जान है तो दरबारे आला हजरत से आवाज आती है, सुनो अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। है तो अब भी चाय नहीं छोड़ रहे। क्या बात है हजरत, तड़प कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक बेहतर नमूना। बेशक। ये बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, नमूना पहले होता है या मालवा पहले? बोलो बोलो। नमूना पहले नमूना, बाद में नमूना देख के माल बनता है। आए है सुभान अल्लाह। पहले नमूना, बाद में माल बनता है। अब समझ में आ गया कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले बनाया। बेशक। जमीन से पहले बनाया, आसमान से पहले बनाया, चांद सूरज सितारों से पहले बनाया, चुनी से पहले, चुना से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले। जब तो आला हजरत फरमाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो ऐसे सुन बैठ गए जैसे एक ने पूरे जलसे में एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं बोला तो पड़ोसी बोला, क्यों पहले तो बहुत बोलते थे, आज तो एक बार भी नहीं बोला। तो कहने लगा पहले मैं बोलता था तो मुझे वक्त ने बर्बाद कर दिया है, अब मैं बोलता नहीं हूं, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। तो इसलिए बोलो जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले बनाया। अब ये सबसे पहले क्यों बनाया जी, ये सुन लिए, सबसे पहले क्यों बनाया? इतने मजमे में से तो कोई लंगड़ा तो नहीं है, कोई लंगड़ा तो नहीं भैया, बुरा मत मानियो यार, मैं मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को क्यों बनाया? जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, सबसे पहले क्यों बनाया? सुबह सुबह एक ठेले वाला आ गया, ये आम का पौधा है, ये दशहरी है, ये बम्बई है। तो एक पहुंच गया, भैया सबसे अच्छा आम कौन सा है? बोले खाए कौन कौन? वो दशहरी भी खा चुके हैं और हमने बड़े बड़े अच्छे आम खाए हैं। बोले लंगड़ा खाया है? बोले लंगड़ा नहीं खाया। बोले लंगड़े में गुठली कम होती है। बोले फिर? बोले लंगड़े में माल बहुत होता है, इसलिए लंगड़े आम का पौधा मुझे दे दो। उसने पौधा लिया, घर पहुंचता है, जमीन अपने घर जो आंगन बना हुआ है उस आंगन में गड्ढा किया, पौधा रख दिया। रखने के बाद में पानी डाला, पानी डालने के बाद में दिल्ली से फौरन फोन आ गया, मजले। बोले क्या है? बोले ऑर्डर आ गया है, चला, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे भाइयों, तो वो पौधा लगाकर दिल्ली चला गया, 6 महीना बराबर 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 काम करता रहा। 6 माह के बाद जब दिल्ली से घर के लिए चला, अब बताओ जो पौधा रख के गया तो 6 महीने में कुछ तो बड़ा होगा? बोलो होगा? बड़ा ही नहीं होगा। अब वो इतना बड़ा हो गया कि एक आम आ गया
और एकलौता आम आया तो उसकी देख रेख होती रही, इतना फूला, इतना बड़ा कि पीला पड़ गया। इधर ये जो पौधा लगा के गया 6 माह के बाद में ऑर्डर पास करके, जब ये अपने घर आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दरवाजे पे कदम रखा तो इस लंगड़े की नजर जब उस लंगड़े पे पड़ी, इस लंगड़े ने उस लंगड़े को देखकर कहा, वाह ये तो मेरा है। लंगड़ा लंगड़े को देख के कह रहा ये मेरा है। जितना उस लंगड़े आम में रस नहीं है, उस लंगड़े के मुंह में पानी आ गया है, ये मेरा है। इतना कहा लंगड़े ने, लंगड़े को देखकर ये मेरा है, फौरन आवाज आई ये तेरा नहीं है तो मेरा है। इसलिए पौधा रखकर तू चला गया है, हमने वक्त पर पानी दिया है, देख रेख की है। अगर घर वाला बोला तो फौरन आवाज आती है, जमीन बोलती नहीं ये तेरा नहीं ये मेरा है। आसमान बोला जमीन से ये तेरा नहीं मेरा है। अरे आसमान बोल रहा है, चांद बोला ये तेरा नहीं मेरा है, सूरज बोला तेरा नहीं मेरा है, सितारे बोले तेरा नहीं मेरा है, हवा बोली तेरा नहीं मेरा है, यहाँ तक के पानी बोला तेरा नहीं मेरा है, शबनम बोलती है तेरा नहीं मेरा है। अब बताओ एक लंगड़ा आम जिस पे लंगड़े का भी एहसान, जमीन का एहसान, आसमान का एहसान, चांद सूरज का एहसान। अब बताओ एक लंगड़ा आम हजारों एहसानों में लदा हुआ है। अब समझ में आया है कि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया है, और सबसे पहले इसलिए बनाया है ताकि कोई मेरे महबूब पर एहसान ना जता सके, कोई मेरे महबूब पर एहसान ना जता सके। इसलिए कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आ रहा है, बल्कि जमाने पर एहसान करने आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जे गए मेरे नबी की शान, सर जमीने बिधौलिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा जाकिर साहिब की बिला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जमाने पर एहसान करने आ रहा है मेरे सुन्नी मुसलमानों, और रहमत बन के आ रहा है, सरापा रहमत बन के आ रहा है। क्या बात है, सरापा रहमत बन के आ रहा है, सबके लिए रहमत। एक साहब बोले अच्छा ये सबके लिए रहमत बन के आए हैं। हमने कहा आए हैं तो मैं क्या दुख है, कोई परेशानी है? बोले जब सबके लिए रहमत है तो अबू जहल ही क्यों रह गए? गौर फरमाए, अबू जहल ही क्यों रह गया? अबू लहब ही क्यों रह गया? सबके लिए रहमत है। ये खुरापाती लोग अब भी हैं, बहुत से कहते हैं ऐसे करके मत पढ़ो, ऐसे करके मत पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो? उन्हें पता है कि जब अल्लाह का रसूल आया तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील अल्लाह क्या हुक्म है? बोले शैतान को पकड़ो, शैतान को पकड़ो। जब शैतान पकड़ा, उसे जंजीरों में जकड़ा। अब जिसे पकड़ा जाए, जंजीरों में जकड़ा जाए तो वो खड़ा हो सकता है, वो तो पट पड़ा होगा, वो तो पट पड़ा होगा। अब जो खड़े होकर ताजीम नहीं करते हैं, कयाम नहीं करते हैं, वो देखते हैं हमारे गुरु आमदे मुस्तफा पर औंधे पड़े थे। औंधे पड़े थे तो काहे खड़े होकर सलाम पढ़े? क्यों सलाम पढ़े? लेकिन बरेली के ताजदार ने बता दिया है कि जहां पर नबी की महफिल सजती है वहां पर बगदाद वाला भी आता है, मदीने वाला भी आता है। इसलिए खड़े होकर सलाम करो, ताकि खड़े होकर सलाम पढ़ो, ताकि ये सलाम अगर मदीने वाले ने कबूल कर लिया है तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अबू जहल ही क्यों रहा? चलो ये थोड़ी सी मिसाल है यार, थोड़ी टेढ़ी है यार, माफ करना, तड़प कर सुभान अल्लाह बोल लीजिए। इतराज करने वाला बोला कि सबके लिए रहमत आए तो अबू जहल ही क्यों रह गया? लेकिन एक बात सुन लीजिए, किसान इस वक्त गेहूं कहते हैं, बोलो भैया, थोड़े थोड़े कहते हैं, हरे हैं, हरे हरे हैं, हरे गेहूं है,
हर किसान का देख कर आए है मन हरा हरा हो जाता है कि हरे हैं। अगर कोई जानवर आए तो उस जानवर को लाठी मार के भगाता है। अगर जरूरत पानी की है पानी देता है, जरूरत खाद की है खाद देता है, इसलिए कि हरे हैं। अरे जब तक तुम हरे हो तुम्हें पानी भी मिलेगा, तुम्हें खाद भी मिलेगी, तुम्हारी देख रेख होगी, लेकिन हरे ही रहना। अगर तुमने रंग बदला, अगर रंग बदला तो खैरियत नहीं है। तो पता चला कि जब तक गेहूं हरे हैं, अरे ये खैरियत में है, ये खैरियत में है, पानी इन्हें दिया जाएगा, खाद इन्हें दी जाएगी, देख रेख इनकी होगी। इसलिए कि हम सुन्नी है, हमें अपने आका के गुंबद से प्यार है जो हरे रंग में रंगा रहेगा। कसम खुदा की वो सुन्नियों के सीने से लगा रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नियों के सीने से लगा रहेगा। अच्छा, ये अब हरी बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिए। ये 12 रबीउल अव्वल में जो हम झंडे लहरावेंगे, झंडियां लहरावेंगे नहीं लहरावेंगे, हरी भी होंगी सफेद भी होंगी। हरी झंडी लहराएंगे, बहुत से लोग इतराज करेंगे, ओए होए देखो बरेलवियों को, ये क्यों लहरा रहे हैं? अरे हम बरेलवियों को मत टोको, हम सुन्नियों को मत टोको, बल्कि जिब्रील अमी से पूछे, ए जिब्रील अमी तुमने सरकार की विलादत पर झंडे लहराए? अरे तो जाओ जिब्रील से पूछो, उन्होंने जब विलादत मुस्तफा पर झंडा लहराया है, वो भी खाना काबा पर, तो जिब्रील झंडा लहराएंगे तो नबी के गुलाम झंडी लहराएंगे। इसलिए इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर इतराज करना है तो जाओ डायरेक्ट चले जाओ। अच्छा, एक बात और सुनिए, हमारे हिंदुस्तान जी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं तकरीर थोड़े नुक्ते बयान करता हूं, फिर उसके बाद तड़प कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मेरे सुन्नी मुसलमानों, हम झंडियां लहरावेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान का तिरंगा कैसा है बोलो? तिरंगा कैसा है? अरे मैं तिरंगा ही कह रहा हूं, तो 3 रंग का है नहीं है तो तुम झिझक क्यों रहे हो? हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा है। चलो 26 जनवरी में, 15 अगस्त में हमने तिरंगा हाथ में लिया, बिधौलिया के कभी इस गली से कभी उस गली से घुमाते गए, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। अरे दिल्ली में घुमाओ कोई नहीं रोकेगा, बंबई में कोई नहीं रोकेगा, गुजरात में कोई नहीं रोकेगा, बिहार बंगाल उड़ीसा में कोई नहीं रोकेगा। इसलिए तिरंगा हिंदुस्तानी है। लेकिन इसी को लहराते 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 कश्मीर पार करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, चल जाएगा? अरे बोले यार भैया, पाकिस्तान के बॉर्डर पे झंडा लहराओ तो पाकिस्तानी कह गए हिंदुस्तानी सुन। बोले क्या है? वीजा हमारे पास में है, पासपोर्ट हमारे पास में है, टिकट हमारे पास में है, क्यों रोक रहे हो? बोले तुझे नहीं रोक रहे, झंडे को झुकाना पड़ेगा। इस झंडे को झुकाना पड़ेगा इसलिए कि हिंदुस्तान का तिरंगा हिंदुस्तान में लहरा सकते हो, पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान का झंडा जो चांद का है, अगर वो पाकिस्तान में लहरा सकते हो, हिंदुस्तान में नहीं। अरे जिस मुल्क का झंडा होगा उसी मुल्क में लहरा सकते हो, कि कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दूसरे मुल्क में ले जाओगे तो उस झंडे को झुकाना पड़ेगा। लेकिन वारे वाह सुन्नियों, तुम तो इतने तकदीर वाले हो, इतने मुकद्दर वाले हो, तुम्हारे नबी का झंडा आ रहा है, हिंदुस्तान में घुमाओ कोई रोकेगा नहीं, पाकिस्तान ले जाओ कोई टोकेगा नहीं, बल्कि सारी दुनिया में घुमाओ। इसलिए ये झंडा किसी के बाप का नहीं है, अपने रसूल पाक का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ये है मेरे नबी की शान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुसलमानी अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब जो रोके उससे कह देना सुन, ये झंडा किसी के बाप का नहीं है, अपने रसूल पाक का झंडा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये झंडा अल्लाह ने लहरवाया। तो तड़प कर हो जाए एक बार सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा कि अबू जहल ही क्यों रहा? तो एक किसान सो रहा, बारिश हुई, किसान उठा,
बाप रे बाप, बड़ी बारिश हुई है। डंडा हाथ में लिया, चल दिया, डंडा टेके 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 टेके। नया रोड पड़ रहा है, उस रोड पे गड्ढा था, पानी इतना है, गौर करें इस बात पर, पानी इतना है, अगले बड़ा तालाब में इतना है, अगले बड़ा नदी में इतना है, फिर पहाड़ी पे चढ़ गया तो एक कतरा पानी नहीं है। तो किसान आसमान की तरफ देख के, रे बादल भैया का मुंह देख के बरसते हो, गड्ढे में इतना, तालाब में इतना, नदी में इतना, और इस पहाड़ी पर एक कतरा नहीं है। तो बादल से आवाज आई है, ए नादान किसान, ये तो अपने दामन की बात है। अल्लाह के करम का बादल जब बरसता है, खेत हो या खलियान हो, सबको मिलता है, लेकिन अपने अपने दामन की बात है। गड्ढे का जितना दामन था अल्लाह ने अता कर दिया, तालाब का जितना दामन था अल्लाह ने अता कर दिया, नदी में जितना दामन था अल्लाह ने अता कर दिया है। अब इसी से समझ लो कि पहाड़ी पर एक कतरा नहीं, एक कतरा नहीं, कहा कि जिसने दामन फैलाया उसे मिल गया है, और जो अकड़ा रहा, जो अकड़ा रहा उसे एक कतरा नहीं मिला है। अब समझ में आता है कि जिसने दामन फैलाया है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में सिद्दीक ने दामन फैलाया है, सदाकत मिल गई है, उमर ने दामन फैलाया है, अदालत मिल गई है, उस्मान गनी ने दामन फैलाया है, अरे सखावत मिल गई है, अली ने दामन फैलाया है, शुजात मिल गई है, इमाम हसन ने दामन फैलाया है, इमामत मिल गई है, इमाम हुसैन ने दामन फैलाया है, शहादत मिल गई है, हम गुनाहगारों ने दामन फैलाया है। अल्लाह ने अपने महबूब की शफाअत अता कर दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू जहल तो खड़ा ही रहा, जैसे जो अकड़ा रहता है, समझ रहे, लिप्टिस का पेड़ देखा है, लिप्टिस का पेड़ अकड़ा रहता है, लेकिन जब आंधी आती है तो बीज से फड़ता है या जड़ से उखड़ता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन हम अकड़ने वाले नहीं हैं, हम तो झुकने वाले हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, इतना मजमा बैठा हुआ है, तमाम मजमे से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता है, मदारे पाक की मोहब्बत का वास्ता है, शाजी मियाँ की मोहब्बत का वास्ता है। अरे 12 रबीउल अव्वल में जब तुम जुलूस निकालो, हाथों में झंडियां लेकर जाओ, तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, फजर की नमाज पढ़ के जाना, जहां पर जोहर की नमाज का वक्त आए जोहर की नमाज पढ़ना, असर की नमाज का वक्त आए असर की नमाज पढ़ना, मगरिब की नमाज का वक्त आए मगरिब की नमाज पढ़ना, ईशा की नमाज का वक्त आए तो ईशा की नमाज पढ़ना। कसम खुदा की, नमाज पढ़ पढ़ के जब झंडा लहराओगे तो अल्लाह की रहमतों के बादल बरसना शुरू हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, आखिरी बात बयान कर रहा हूं, उसके बाद हजरत अल्लामा बैठे हुए। मेरे सुन्नी मुसलमानों, लतीफे नहीं लगाए, चंद बातें आपको सुनाई हैं। सरकार जब तशरीफ लाए, आपकी मां मना इरशाद फरमाती हैं, मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे ने सबसे पहले अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, जमीन पे रखे। अब ये बताइए, जमीन पे रखे, हथेली ऊपर थी या नीचे थी? नमाज पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़ते हो यार, अरे ईद की तो पढ़ते ही होगे यार। नमाज पढ़ते हो तो हथेली किधर रहती है? नीचे जमीन की तरफ। लेकिन आका का अंदाज देखो कि हथेली आसमान की तरफ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे आका की प्यारी प्यारी माँ बोल रही है कि मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो उसने हाथ जमीन पे रखे, लेकिन हथेली आसमान की तरफ है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, अब आप खुद बयान बताओ कि जब दुआ मांगी जाती है तो हाथों को दबा के मांगी जाती है या हाथ फैला के मांगी जाती है? बोलो बोलो। हाथ फैला के कैसे फैलाते हो? जरा फैला के दिखाओ। अरे यार हाथ फैलाओ, कैसे मांगते हो? ऐसे मांगते हो, लेकिन ये तुम्हारे बाजू में कंधे से ऊपर हाथ ना जाए। अगर ऊपर हाथ जाएगा तो सर बुलंद हो जाएगा। इसलिए हाथ दोनों बाजुओं से नीचे रहे, ताकि दुआ मांगोगे तो तुम्हारी नजर भी नीची होगी, नजर भी नीची होगी। और आजकल दुआ मांग कैसे रहे? बड़े शॉर्टकट में मांग रहे हैं।
मस्जिद में पहुंच गए। जाने के बाद में कितनी देर में जमात खड़ी होगी, कहा कि अभी 10 मिनट है, तो बैठ गए। खाली हिलने पड़ कुछ नहीं रहे, हिलने पड़ कुछ नहीं रहे। इमाम जब नमाज खड़ी हो गई, जमात हो गई, इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, इसने भी अल्लाह अकबर कहा। उसके बाद में ये इतनी बेकरारी, इतनी लंबी पढ़ने की क्या जरूरत है? इमाम सूरह रहमान पढ़ रहा है, ये बेचैनी इतनी लंबी पढ़ने की क्या जरूरत है? दुकान खुली है, दुकान खुली है, दुकान खुली है। बाद में कह रहे दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे तेरी नमाज में दुकान खुली है तो तेरी दुआ कहां कबूल होगी? तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? मेरे प्यारे आका आए हैं, अरे हाथ जमीन में रखे लेकिन पेशानी सजदे में रखी है। आला हजरत फरमाते पहले सजी दे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दुआ मांगने का तरीका ये कि हाथ ऐसे रगड़ते जाते, आमीन बोलते जाते, दुकान खुलिए, दुकान खुलिए, दुकान खुलिए। और जब हुई ला इलाहा इल्लल्लाह तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं कह पाई, इतनी तेज आए भागे कि प्लास्टिक की पहन के आए, चमड़े की लेके भाग गए। फिर दुकान पे कह रहे हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। तो अल्लाह की रहमत बोली चोटे चौप, तूने तो वो काम किया है जो शैतान भी नहीं कर पाया। शैतान ने नमाजी को रोका है, उनकी चप्पलें नहीं चुराई हैं। तो मेरे आका हथेली आसमान की तरफ है। चलो आलम में तखय्युल में अपने प्यारे आका से पूछते हैं, ए मदीने वाले आका, ए शम्सुद्दुहा, ए बदरुद्दुजा, ए खैरुल वरा, ए नूरुल हुदा, ए रहमतल लिल आलमीन, अरे तुमने ऐसा सजदा किया है जो हथेली आसमान की तरफ है। तो पता चला मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया में आया, मैंने पहला सजदा तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं, लेकिन दुआ अपनी उम्मत के लिए मांग रहा हूं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वो रसूल जो तमाम रसूलों का रसूल है, जिसकी ज़ात पाक बेहतर नमूना है। मैं अपनी तकरीर को यहीं पर रोक रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह 2.25 घंटा तकरीर करके जाऊंगा। अभी इतना ही काफी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।